राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षाओं में हमने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गोलीय दर्पण के बारे में, चिन्ह परपाटी, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में जाना था और थोड़ी बहुत चर्चा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी हुई थी। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग डिफाइन करते हैं इस प्रकार: जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाती है तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से, यहाँ पर हम दो माध्यम को ले लेते हैं। सबसे पहला माध्यम में जो मेरा है वो है वायु और इधर दूसरा माध्यम ले लेते हैं जल। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पहले नॉर्मल बना देते हैं। ये नॉर्मल कुछ इस प्रकार से है, इसे हम बोलेंगे अभिलंब। ये अभिलंब है। और जब प्रकाश तिरछी होकर जा रही इधर से इस प्रकार से, तो आने वाले जो प्रकाश की किरणें उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। इसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाती है तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है। प्रकाश की दिशा क्या होती है? ये सीधे नहीं जा करके ये सीधे जाना चाहिए था, सीधे नहीं जा करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो यह जो घटना है यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और ये आपतित किरण है और ये वायु से हवा में आया है तो इसे हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये जो हमारा हो गया अपवर्तित किरण। ये जो हमारा एंगल है इसे आई से इंडिकेट करेंगे और ये कहलाएगा हमारा आपतन कोण। ये हमारा हो गया आपतन कोण। और अपवर्तन के बाद जो यहाँ पर कोण बनाएगा उसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाती है, तिरछी जा रही है, तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है। दिशा अगर वायु है, वायु से जल में अगर प्रकाश जा रहा है तो उसकी दिशा बदल जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। यही घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब यह जो घटना है, इसी घटना से संबंधित कुछ हम डेली एक्टिविटीज में चीज़ों को देखते हैं। जैसे सबसे पहला है कि हम देखते हैं कि एक कटोरा में अगर हम पानी लिए, ये हमारा कटोरा है और इसके अंदर एक सिक्का इस प्रकार से रखते हैं, ये हमारा सिक्का है और ये हमारी जो है आंखें हैं इस प्रकार से। तो ये सिक्का हमें
अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये डायरेक्ट प्रकाशीय किरण नहीं है, लेकिन जब इसमें हम पानी को डालते हैं, इस प्रकार से पानी को डालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर जाकर मिल जाती हैं और ये हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है और ये मालूम पड़ता है कि सिक्का यहाँ पर आ गया और इसे हम इस तरह से डॉट लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो हमारे सामने एक कटोरा है और कटोरा के अंदर एक सिक्का रखा जाता है। सिक्का रखने के बाद हम जब उसे दूर होकर देखते हैं तो वो सिक्का दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें धीरे धीरे जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो सिक्का दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से ये सिक्का दिखाई देता है और ऐसा क्या मटेरियल है जिसके कारण ये सिक्का दिखाई दे रहा है? एक बात तो साफ है कि मेरे पास पहले कटोरा भी था और सिक्का भी था, लेकिन कटोरा के अंदर जो है सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ तो ऐसा उसमें डाला गया जिसके कारण वो दिखाई दे रहा है। तो डाला क्या गया है? पानी, उसमें वाटर डाला गया है और वाटर डाले जाने के कारण वो सिक्का हमें दिखाई देता है। इसका मतलब है कि पानी में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो सिक्का दिखाई दे रहा है। तो पानी में क्या हुआ कि पानी से प्रकाशीय किरण, कोई प्रकाशीय किरण जो है सिक्के पे पड़ती है और पड़ने के बाद ये ग्लास से, ये पानी से प्रकाशीय किरण जो है तिरछी होती है, टेढ़ी हो जाती है और हमारी आँख तक पहुँचती है और तब हमें सिक्का हमारा अभी भी यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा इसे बड़ा बनाते हैं। ये मान लीजिए कि मेरे पास कटोरा है और ये हमारे यहाँ पास सिक्का है और ये हमारी आँखें हैं इस प्रकार यहाँ पे, और हम देखते हैं क्या है कि ये प्रकाश की किरण इस पर पड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाती है और ये यहाँ पे दिखाई देती है। सिक्का यहाँ पर है, इसमें पानी भरा गया है, पानी भरे होने के कारण ये हमें दिखाई देती है। और चूंकि हमारी आंखों में क्षमता क्या है कि हम किसी चीज़ को सीधा देखते हैं, तो ये जो सिक्का है ये हमें करीब करीब यहाँ पे दिखाई देगा। हम इसको इस तरह से डॉट लाइन से इंडिकेट करते हैं, ये डॉट लाइन है और डॉट लाइन से हमें सिक्का कुछ यहाँ प्रतीत होगा। तो ये पानी के अंदर अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें की दिशा बदल गई और दिशा बदलने के कारण वो सिक्का हमें दिखाई दे रहा है। और यही इसी के कारण से हम इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम वायुमंडल में देखते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो देखते क्या है कि सूर्य जो है दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसी बात है कि सूर्य अभी डूबा हुआ ही रहता है, फिर भी हमें सूर्य दिखाई देता है। तो यहाँ पर तो हमने पानी डाला इसलिए दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमारा वायुमंडल है, विभिन्न प्रकार की गैसों का जो वहाँ पे संयोजन है, इसके कारण अपवर्तन होता है और उसी अपवर्तन के कारण हमें वो सूर्य जो है दिखाई देता है। तो चलिए आइए इसे हम एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। अभी हम लोग अपवर्तन से संबंधित एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें हमारे साथ एक प्लास्टिक का कटोरा है और एक सिक्का है और यहाँ पर 1 लीटर पानी रखा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो सिक्का है, यह सिक्का कटोरा के अंदर छिपा हुआ रहेगा और जब इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो ये सिक्का दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो सिक्का है आपको दिखाई दे रहा है, ये सिक्का दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे इसे हम खिसकाते हैं ताकि ये छिप जाए। अब आपको दिखना बंद हो गया। अब इसके बाद इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। धीरे धीरे पानी इसलिए डालना है ताकि पानी के प्रवाह से सिक्का इधर नहीं आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं पानी धीरे धीरे और आप देख रहे हैं कि सिक्का आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। 50% दिखाई देना शुरू हो गया और इसमें पानी डालने के बाद ये 60% हो गया और इसमें पानी डालने के बाद 75% और इसके बाद 80%, ये 90% और ये 100% सिक्का दिखाई देना शुरू हो गया।
हम देख पा रहे हैं कि सिक्का पहले छिपा हुआ था और अब सिक्का हमें जो है पूरा दिखाई दे रहा है। अभी हमने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक एक्टिविटी को किया, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये जो हमारा कटोरा है, प्लास्टिक का जो कटोरा है, उसके अंदर सिक्का रखा हुआ था जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही थी, और जैसे जैसे हम लोगों ने उसके अंदर पानी डाला वो सिक्का दिखाई देना शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि जब सिक्का, अगर हम कटोरे के अंदर सिक्का को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि प्रकाश कहीं से उस सिक्का पर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस सिक्के को देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही सिक्का को हम लोग ये कटोरे के अंदर इसको छिपा देते हैं, इसको इस तरह से रखते हैं कि हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो सिक्का हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे पानी डालने के बाद क्या होता है कि प्रकाश कहीं से उस सिक्के पर पड़ा, और सिक्के पर पड़ने के बाद चूंकि वहाँ पे पानी है, तो पानी के अंदर से प्रकाश आने के बाद प्रकाश की दिशा मुड़ जाती है, और दिशा मुड़ जाने के कारण वही अपवर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, और तब हमें सिक्का दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो सिक्का और हमारी आंखों के बीच में दिखाने वाला जो है वो है पानी। और इसी का हम उदाहरण लेते हैं कि सुबह में जब हम सूर्योदय के समय सूर्य को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे सूर्य होता नहीं है, लेकिन हमें दिखाई देता है। सूर्य डूबा हुआ ही रहता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है। हमारी आंखों और जो है सूर्य के बीच में कुछ ऐसा है जो हमें डूबे हुए सूरज को भी दिखाता है, वह है वायुमंडल। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और इस केस में यहाँ पर सिक्का को मान लीजिए कि सन है और हमारी आंखें हैं, और वायुमंडल के स्थान पर हम ले लेते हैं पानी को, कि पानी की प्रेजेंस होने के कारण ही सिक्का हमें दिखाई देता है। अगर पानी को हम निकाल लेंगे तो फिर से सिक्का दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से सिक्का को हम रखते हैं कटोरा में और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, और जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो सिक्का दिखाई देना शुरू हो जाता है। यह प्रकाश की दिशा में परिवर्तन के कारण हुआ, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण हुआ कि वो हमें सिक्का बाद में पानी के उपस्थित होने के कारण वो दिखाई देना शुरू कर दिया। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो हमारा नींबू है वे उसका आकार छोटा होता है, लेकिन अगर हमारे सामने एक गिलास रहे तो गिलास में हमें वो जो नींबू है, जैसे पहले ये जो नींबू है ये छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम ग्लास में पानी भर देते हैं तो पानी भर देने के कारण उसका शेप, इसमें अगर हम पानी भर देते हैं तो उसका शेप बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें भी प्रकाश की दिशा बदलती है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इसके कारण गिलास में जो नींबू है वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की एक जादू और हम देखते हैं। हमारे पास एक नींबू है और एक गिलास है, और इस 1 लीटर मग में पानी है। तो हम देखते हैं, अक्सर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जब ग्लास में हम नींबू डाल देते हैं तो नींबू हल्का सा बड़ा दिखाई दे रहा है। हल्का सा इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रकाश इस नींबू पर पड़ने से पहले कांच से होकर गुजरता है, वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, और फिर अपवर्तन के बाद प्रकाश उस पर पड़ने के बाद फिर बाहर निकलता है और फिर कांच से होकर गुजरता है। तो थोड़ा सा वेरिएशन होने के कारण ये नींबू हल्का सा बड़ा दिखाई देता है। हम देख सकते हैं इसको, ये हमारा नींबू का साइज है और इसमें ये डाल दिए, ये हल्का सा बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन तब क्या होगा जब इसके अंदर हम पानी को डालते हैं, तो पानी के डालने से, और अब देखिए ये नींबू हमारा जो है किस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये नींबू का साइज बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण। प्रकाश नींबू पर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले प्रकाश कांच से होकर, पानी से होकर नींबू तक पहुंचता है, और फिर नींबू से होकर, पानी से होकर, कांच से होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और इसके बीच में अपवर्तन होते हैं, और अपवर्तन होने के कारण ये जो हमारा नींबू है, ये हमारा नींबू बड़ा दिखाई दे रहा है।
अब इसको इस तरह से भी हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये नींबू है और इस नींबू को यहाँ देखिए, ये जो है नींबू इस तरह से हमारा जो है छोटा है और जैसे ही डाल रहे हैं देखिए बड़ा हो गया, छोटा है और बड़ा हो गया। तो ये बस पानी में डालने के कारण है और ये अपवर्तन के कारण है। बर्तन के कारण हमारा नींबू जो है बड़ा दिख रहा है। अब हम लोग दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक और घटना पर विचार करते हैं, जिसमें यह है कि अगर किसी गिलास में हम पेंसिल को रखते हैं तो इस गिलास में पेंसिल रखने के कारण जो है ये हमें दिखाई देता है कि जिस प्रकार से पेंसिल तिरछा है उसी प्रकार से हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम पानी डालते हैं, ये हमारा पेंसिल है, ये हमारा ग्लास है और ग्लास को बनाने के बाद इसमें जैसे ही पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद ये हमारा पेंसिल है और इसके बाद हम यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि ये आँख है और ये देखते हैं कि इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आती हैं और ये यहाँ पे एक बिंदु पर मिल करके हमें दिखाई देती है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें पेंसिल जो है यहाँ पे हल्का सा, ये यहाँ पे प्रकाश की किरण के कारण जो है हमें ये अपवर्तन के कारण ये पेंसिल कुछ इस तरह से टेढ़ा दिखाई देता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है और पड़ने के बाद अपवर्तन के कारण यहाँ पे आँख के पास पहुँच जाती है। लेकिन हमारे आँख के पास जो क्षमता है वो ये है कि हर चीज़ को स्ट्रेट लाइन में देखने का, और हम देख पाते हैं कि ये पेंसिल हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये टेढ़ा हो गया, जबकि पेंसिल वास्तविक में सीधा होता है। जब उसे निकालते हैं तो वो देखते हैं कि पेंसिल जो है पूरा सीधा है, उसमें कोई टेढ़ा होने की बात नहीं है। ये भी अपवर्तन के कारण हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के दिशा में परिवर्तन के कारण। टेढ़ा होने के पीछे क्या कारण है कि ये पेंसिल का जो भाग है, ये जो हम पेंसिल का भाग पूरा जो देख रहे हैं, ये जो हमारा पेंसिल का पूरा भाग है, ये यहाँ तक हवा में है, जबकि बाकी भाग हमारा पानी में है। तो बाकी भाग जो पानी में है, पानी में प्रकाश दिशा बदलने के कारण ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से, ये पेंसिल इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश इस पर पड़ती है, डायरेक्ट हमारी आंखों तक पहुँचती है, तो ये भाग जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। और नीचे के भाग जो कि पानी के अंदर है, प्रकाश उस पर पड़ती है और पड़कर उस पर मेरी आंख तक पहुंचने में वो मुड़ जाती है। तो मुड़ जाने के कारण हमारे पास जो आंख के पास जो क्षमता है उस प्रतिबिंब को देखने का, उसे सीधा देखने में, वो हमें प्रतिबिंब जो है, चूँकि प्रकाश मुड़ गया है, वो हमारा पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं हैं जीवन से संबंधित, जिसमें प्रकाश की दिशा बदलती है और वो वस्तु उस रूप में ना हो करके दूसरे रूप में हमें दिखाई देता है, और ये सारी घटनाएं होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ और हम विचार करते हैं कि जैसे सबसे पहले ये हमारा एक तल है, जो कि ये मान लेते हैं कि वायु है और ये हमारा जल है। इसमें हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, अभिलंब। इसको एन से इंडिकेट करते हैं नॉर्मल। अब प्रकाश की किरणें तिरछी आ रही हैं, इसे मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण तिरछी आ रही हैं और ये नॉर्मल के तरफ जो है झुक जाती है। तो ऐसा क्यों है कि हम लोग इसको तिरछी ले रहे हैं और ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है? तो आमतौर पर हम देख रहे हैं, हम बोलते हैं कि अपवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वायु में वो कुछ अलग है, और प्रकाश की चाल कुछ भी अगर इसमें है वायु में, तो उसका जो चाल है जल में कम हो जाता है, और ये प्रकाश की चाल कम हो जाने के कारण ये हमारा जो अपवर्तन हुआ और यहाँ पे ये नॉर्मल से जो है नॉर्मल से थोड़ा सा क्लोज हो गया, सट गया। आप इसको इस तरह से देखिए कि मान लीजिए कोई नल है, तो नल में जो है पानी जा रहा है और पानी फ्लो कम होने के कारण वो क्या होता है, झुक जाता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, ये बस समझाने के लिए है। हम इसे इस रूप में समझते हैं कि प्रकाश की किरण यहाँ पे है। अब ये अपवर्तन में एक खास बात और क्या है
कि ये प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है और सभी रंगों का अलग अलग तरंगदैर्घ्य है। तो किसी खास रंग के लिए हम देखेंगे कि वायु में उसका एक खास चाल है और उसी चाल से वायु से होकर गुजरता है और ये पानी के अंदर जा रहा है। तो वायु के अंदर कुछ उसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये इसका स्पीड है। लेकिन जल में आने के बाद उसका स्पीड कम हो जाता है और कम हो जाने के कारण ये नॉर्मल की तरफ जो है नॉर्मल से थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि इस लाइट को हम तिरछा नहीं रख करके नॉर्मल की तरफ रखें, इसे सीधा आने दें, तब क्या होगा? तो सीधा आने देंगे तब ये सीधा ही चला जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन लगता है कि नहीं हो रहा है। ये न तो किधर इसकी दिशा बदल रही है, जो दिशा थी वही है। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम देख रहे हैं कि दिशा इसमें बदल नहीं रहा है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे क्यों? तो हम इसे इस तरह से समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश कर गया तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। थोड़ा सा और प्रिसाइज में बोल सकते हैं कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब हम तिरछी प्रकाश की किरण ले रहे हैं तो तिरछी प्रकाश किरण लेने के बाद जो है इसमें ये जो प्रकाश की किरण हम यानी कि एक किरण पर बात कर रहे हैं, ऐसे होता है बहुत सारी किरणें होती है। तो जो बहुत सारी किरणें हैं, कुछ किरणें पहले चली गई, कुछ किरणें बाद में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बाद की किरणें और पहले की किरणें, इसमें डिफरेंस के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये हमारे नॉर्मल के जो है पास आ गई। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा जो सरफेस है, ये हमारा जो है फ्लोर है बना हुआ है, ये रोड है, ये पक्की रोड है और यहाँ पे जो है ये दलदल है, ये जो है वाटर एंड सॉइल, ये पूरा जो है बना हुआ है, मड है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि मड है। अगर कोई ट्रैक्टर, मान लीजिए कोई ट्रैक्टर है और वो अब पहला चक्का अगर इसमें डाल दिया पहला चक्का और फिर दूसरा चक्का इसमें है, तो ये लगेगा जैसे कि यहाँ से मुड़ गया। जो पहला चक्का है वो दलदल में जाने के कारण उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि दूसरा चक्का जो उसका स्पीड वही बना हुआ रहेगा। तो जो पहले प्रवेश किया वो थोड़ा सा दूर जाएगा, दूसरा जो है बाद में उसमें प्रवेश करेगा, तो उससे ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है। ऐसे आगे जाकर के हम जब पढ़ेंगे, जब डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कि उसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों के होने के कारण जो है उस सामने वाला जो कंपोनेंट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट है उसमें परिवर्तन होने के कारण जो है प्रकाश की किरणें नॉर्मल से सटा हुआ प्रतीत होता है। तो अब मोटे तौर पर हम लोग मान सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी होकर के वायु से जल में प्रवेश करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे अभी। और उसके बाद अगर ऐसा होगा कि प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए कि हमारा जो है जल है, अब हम इसे उल्टा लेते हैं, ये जल है और ये हमारा वायु है। अब हम प्रकाश की किरण यहाँ पे लेते हैं कि ये नॉर्मल है और नॉर्मल में अगर हम जल से प्रकाश की किरण को देते हैं, ये हमारा जो है आपतित किरण है और आपतित किरण ये हमारा एंगल यहाँ पे हो गया आई, और अपवर्तन के बाद ये मालूम पड़ता है कि ये नॉर्मल से दूर हो गया। जब प्रकाश जल से वायु में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर भागता है, यानी कि जल से वायु में जाने पर जल में जो इसका चाल है, इस प्रकाश की जो जल में चाल है, वायु में जाने पर इसकी चाल बढ़ जाती है और बढ़ जाने पर यहाँ पर जो एंगल आर है वो बड़ा हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल आर आई से बड़ा है एंगल आर। इस केस में क्या है कि एंगल आई से बड़ा हो गया एंगल आर। जब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ये हमारा एंगल आई है और ये यहाँ पे एंगल आर है, तो एंगल आई जो है बड़ा है एंगल आर से। तो जब वायु से प्रकाश जल में जाता है तो ये जो एंगल है, जो एंगल आई है, उससे छोटा हो जाएगा एंगल आर, और जब प्रकाश जल से वायु में जा रहा है तो इसका जो एंगल है वो बड़ा हो जाता है। अब इसी माध्यम को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल। विरल का मतलब है कि जिसमें उसका स्पीड, प्रकाश का स्पीड ज़्यादा रहे वो विरल है, जिसमें कम रहे वो सघन है। प्रकाशिक विरल माध्यम बोलेंगे इसको हम, प्रकाशिक विरल माध्यम
और ये हो गया प्रकाशिक सघन माध्यम। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रकाशिक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो प्रकाश जो है नॉर्मल की तरफ जो है मुड़ जाएंगी, और हम देख सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है। और इसमें क्या है कि जल से जब वायु में जाएगा तो प्रकाश जो है नॉर्मल से दूर हो जाएगा। इसे अभी हम लोग मोटे तौर पर पढ़ते हैं, अगली कक्षाओं में या ऊपर की कक्षाओं में 12वीं में हम इसे और डिटेल में जानेंगे कि ये प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है ये किन कारणों से हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दैनिक जीवन में हम इस प्रकार के अपवर्तन को देखते हैं, और इस अपवर्तन को देखने के लिए हमारे पास एक पेंसिल है, एक लीटर पानी यहाँ पे रखा हुआ है, एक गिलास है, और हम गिलास में जब इस पेंसिल को रख रहे हैं तो आप देखिएगा थोड़ा सा गिलास में होने के कारण हल्का सा अपवर्तन दिखाई देता है। अगर इसको हम देखेंगे हल्का सा अपवर्तन है, और जैसे इसमें हम पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद ये हमारा पेंसिल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारा पेंसिल जो ये वाला भाग है ये तो सीधा दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे वाला जो भाग है ये हमें अलग इस पेंसिल से अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। प्रकाश किसी सोर्स से गिलास से होकर, पानी से होकर उस पेंसिल के पास पहुंचती है, और अपवर्तन के बाद पानी से होकर, गिलास से होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। और ये जो नीचे का भाग है, नीचे के भाग में अपवर्तन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भाग हमें अलग मालूम पड़ रहा है। जबकि ऊपर का जो भाग है यहाँ पे सिर्फ प्रकाश इस पर पड़ती है और डायरेक्ट हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब हम इसे सीधा देख पा रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि गिलास के ऊपर का जो भाग है उसमें अपवर्तन नहीं के बराबर है, जबकि नीचे का जो भाग है उसमें पहले गिलास है, फिर पानी है, और फिर पेंसिल पर पड़ने के बाद फिर पानी है, फिर गिलास है। तो इसमें अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन के कारण दोनों में हम अंतर देख पा रहे हैं कि ऊपर का भाग सीधा जबकि नीचे का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। और यहाँ हमें प्रतीत होता है कि प्रकाश की दिशा जो है मुड़ जाती है, प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चल करके प्रकाश की दिशा मुड़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की जो चाल है वो हवा में, निर्वात में ज़्यादा है, जबकि प्रकाश की चाल पानी में और गिलास में कम हो जाने के कारण वो मुड़ जाती है और प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग ने भी देखा, दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को हम लोगों ने देखा। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम लोग रात में तारों को देख रहे हैं तो तारे जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली वास्तविक में वहाँ पे होते नहीं हैं। वायुमंडल में अपवर्तन के कारण हमें तारे जो है वो दिखाई देते हैं उस स्थान पर, और जबकि वो तारे वहाँ पे होते नहीं हैं, और उसी के कारण तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी गतिविधियों को इस वीडियो में हमने देखा। ये भी देखा कि किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नींबू बड़ा दिखाई देता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेंसिल जो है टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ये अपवर्तन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो आम दैनिक जीवन में हम लोग महसूस करते हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं दैनिक जीवन में जो हम देखते हैं कि अपवर्तन से संबंधित है। जैसे कि कोई ग्लास का स्लैब है, यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मटेरियल रखा हुआ है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मटेरियल रखा हुआ है ABC। अब इस पर कोई ग्लास का स्लैब जैसे ही हम रखते हैं तो ये जो ABC है ये हमें उठा हुआ प्रतीत होता है, ये जो तल नीचे का है ये हमें ऊपर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन इस प्रिंटिंग मटेरियल पर होने के कारण ये तली उठा हुआ प्रतीत होता है और ये बड़ा दिखाई देता है। उसी की तरह है कि अगर एक कोई रे इस तरह से हम बनाते हैं, एक रेखा लेते हैं और ग्लास स्लैब को इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, और ग्लास स्लैब के बनाने के बाद ये जो हमारे पास लाइन है ये लाइन हमें टेढ़ा दिखाई देता है। इस लाइन को अगर हम देख रहे हैं तो ये लाइन हमें पूरी तरह से, अगर साइड से हम देखेंगे तो ये टेढ़ा दिखाई देगा, और अगर हम सामने देखते हैं
तो ये हमें सीधा दिखाई देगा। क्योंकि अगर नॉर्मल से आ रहे हैं तो फिर तो हमें प्रकाश की दिशा बदलेगी नहीं, प्रकाश की दिशा इधर सामने आएंगी तो ये हमें सामने दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम तिरछा होकर देखेंगे तो ये लाइन ये किनारे पे हमें मुड़े हुए दिखाई देंगे। और एक ही बहुत ही रोचक जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, कि आप कभी जब मेले में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई जो मेले वाला जो फेरी वाला व्यक्ति है वो एक बड़ा सा बाल्टी लेता है, उसमें पानी भर देता है और उसके अंदर एक छोटी सी डिबिया डाल देता है और आपसे कहता है कि अगर आप उसमें सिक्का डालते हैं और अगर उस डिबिया के अंदर, बाल्टी के अंदर की डिबिया के अंदर अगर आप सिक्का डालने में सफल हो जाते हैं तो वो आपको जो जितना भी डाल रहे हैं उससे दुगना पैसा देगा। सारे लोग क्या करते हैं, सिक्का को लेते हैं और उस डिबिया के सामने रख करके डालने का प्रयास करते हैं और इसमें वो असफल हो जाते हैं। जो फेरी वाला है वो ये भी निर्देश देता है कि आपको दूर से डालना है, वो बाल्टी वहाँ पर है और इस तरह से हाथ करके डालना है ताकि आप नॉर्मल उसके सीधे आप देख नहीं सकें। तब अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा से दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा दूर से देखेंगे, अगर प्रकाश तिरछी होकर जाएंगी ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेंगी और तब हम उसे नहीं देख पाते हैं। तो अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। जो लोग वो सामने रखकर सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का उस डिबिया के अंदर नहीं जाता है और फेरी वाला का पैसा वो हो जाता है। जबकि कोई व्यक्ति गलती बस किसी तरह से हाथ इधर उधर हो गया, अगर सिक्का डाल दिया और डिबिया के अंदर चला गया, तब वो देख पाता है, उसका जो है पैसा उसी का हो जाता है। तो ये सारी घटनाओं को हम देखते हैं कि प्रकाश का ये अपवर्तन के कारण है। उसी तरह से है कि एक बड़ा सा बाल्टी है, उसके अंदर हम सिक्का डाल देंगे और अगर दूर से हाथ डालकर उस सिक्का को निकालने का प्रयास करते हैं तो एक बार में हम सिक्का को नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा हाथ और आँख का जो कोऑर्डिनेशन जो बताता है वहाँ पे वो सिक्का नहीं होता है, रिफ्रैक्शन के कारण सिक्का कहीं और पे होता है। तो आज हमने रिफ्रैक्शन से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखा और उन घटनाओं पर विचार किया। अगले वीडियो में हम जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।